মায়া হইবার সোয়ালো জোয়াপান শুনিছ? মায়া বন্ধু তো হিজাব পিন্ধা করিব, বুরকা পিন্ধা করিব, হিজাব পিন্ধন নপিন্ধন আনারা চয়েস হন ইসলাম বরন্দ অনারা পুরানো মাঝে দিনদিলা কিছু লেখা নাই। सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुब्हान ताला इन दो आयत में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा वकुल लिल मुअमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने इन आयत में दे दी है। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मोमिनीना, और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफहूम याद नहीं है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुब्हान ताला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा मुसलमान औरत को कि हिजाब करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हिजाब करें। कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर 8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको, जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है वो एक काफिर है। तो इंशाल्लाह आप बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह हिजाब कीजिए। जब आप हिजाब कर रही हैं तो जितनी मुसलमान बहनों को आप जानती हैं उन सबको भी ये नसीहत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहबियात हिजाब करती है तो आज हमारी क्या औकात है। Islam, by doing hijab, uplifts the woman. It is the Western talk of women's liberalization. In the name of women's right, what are they doing? They're selling your daughters, they're selling your mothers, they're selling your wives. So be careful of this trick of the Western civilization. Islam protects the woman, has uplifted the woman and shows you a way how to maintain the status of the woman. Makeup is permitted for women as long as they do not break any of the conditions of the Islamic Sharia. And you can speak for long on this, but to make the answer short, there are basically 4 requirements. Number 1, that when a woman does makeup, it should not be done in front of a na-mahram man. The best person she can do makeup is for her husband. If the husband wants her and she does, it's good, it's mustahab. If he says she has to do, it becomes compulsory. So no problem. She doing makeup in front of other women, no problem at all. She doing makeup in front of other mahram like father or son or brother, no problem at all. But she doing makeup in front of na-mahram is prohibited.